आदाब अर्ज़ है नाजरीन आज 1 जून है 2020 ईस्वी। एकजहती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एकजहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फ़ौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एकजहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलाव में इजाफा मुसलसल जारी है और दुनिया भर में इस जानलेवा वायरस से हलाक शुदगान की तादाद 5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 1.4 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग शोबे की जारी ताज़ा तरीन एजाद और शुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा होने वाले लोगों की तादाद 1,04,29,999 तक पहुँच चुकी है, जबकि 5,09,662 अफराद इस वबा से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। नाज़रीन, इसी तरह अंदरून मुल्क में कोरोना वबा का कहर जारी है। 2 दिन से कोरोना वायरस के यौमिया के केसेस में कमी आने के बाद इस वबा का फैलाव एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गया है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18,653 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 5,85,000 से मुतजावज़ कर गई है और इसी अरसे में मरने वालों की तादाद 500 से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। मरकज़ी वज़ारत सेहत ख़ानदानी बहबूद की बुध के रोज़ जारी ताज़ा तरीन एजाद व शुमार के मुताबिक मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 5,85,493 हो गई है, जिसमें कोरोना के 18,653 नए मरीज़ भी शामिल हैं। पीर और मंगल को रोज़ाना वायरस के केसेस में कमी की इत्तला मिली थी, जबकि इतवार के रोज़ 19,906 नए मरीज़ सामने आए हैं। पीर के रोज़ 19,459 से ज़्यादा खतरे कम और मंगल को 18,522 नए मरीज मुस्बित रिपोर्ट हुए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 507 अफराद हलाक हुए हैं, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 17,400 तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ इस बीमारी से शफायाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इसी अरसे में 13,157 मरीज़ ठीक हुए हैं। अब सेहतमंद होने वालों की मजमूई तादाद 3,47,979 हो चुकी है। ताहम मुल्क में कोरोना वायरस के 2,20,114 फाल मरीज़ भी मौजूद हैं। नाज़रीन, इसी तरह चाइना ने ऐलान किया है कि सूअरों से यानी खिंजीर से फैलने वाले वायरस में भी इजाफा हुआ है। उधर आलमी सेहत आमा की तंजीम के सदर ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ तफसीलात जानने के लिए WHO की टीम अंदरून 1 हफ्ता चीन के लिए रवाना होगी। यौम अकाउंटेंट्स के मौके पर मुबारकबाद पेश की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के मौके पर अकाउंटेंट्स को मुबारकबाद पेश की है। मिस्टर मोदी ने एक ट्वीट पैगाम में कहा कि सेहतमंद और शफाफ माशी निज़ाम को यकीनी बनाने में हमारे मेहनती अकाउंटेंट बरादरी का अहम किरदार रहा है। नाज़रीन, इंडिया के दारुल हुकूमत में कोरोना वबा का कहर कम हो रहा है। वज़ीर आला इंदिरा कुमार केजरीवाल ने बुध को कहा है कि दिल्ली में सभी के मिलकर काम करने और मेहनत करने से अब कोरोना के सिलसिले में हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हमें उसे अच्छा करना है। मिस्टर केजरीवाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पहले दिल्ली में 100 लोगों की कोरोना जांच की जाती थी, तो इसमें से 31 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए जाते थे। अब 100 लोगों की जांच में सिर्फ 13 लोग ही पॉजिटिव आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना के सिलसिले में हालात अब काबू में है, लेकिन हमें उसे अच्छा करना है। सभी के मिलकर काम करने और मेहनत से अब दिल्ली में हालात में बेहतरी आ रही है। वज़ीर आला ने कहा कि पहले 30 जून तक 60,000 फाल कोरोना मामलों का अंदाज़ा था। मुझे खुशी है कि आज सिर्फ 26,000 फाल मरीज़ सामने आए हैं। इन्होंने कहा कि आज दिल्ली में सिर्फ 5,800 मरीज़ अस्पतालों में दाखिल है। पिछले हफ्ते के मुकाबले में 400 मरीज़ अस्पतालों में कम दाखिल हुए हैं।
अगर मरीजों की तादाद बढ़ती भी है तो हमने 15,000 बेड का इंतज़ाम कर लिया है। इन्होंने कहा है कि अभी लोग एहतियात बरतें और हालात फिर पिछले महीने जैसे हो सकते हैं। मिस्टर केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की जिस खतरनाक तस्वीर का अंदाज़ा लगाया जा रहा था, अब हालात वैसे नहीं हैं। इन्होंने कहा कि अब जांच में इतने पॉजिटिव मरीज नहीं आ रहे हैं जितने पहले आते थे। वज़ीर आला ने यह भी कहा है कि दिल्ली में लोग तेज़ी से ठीक हो रहे हैं। मिस्टर केजरीवाल ने कहा है कि पहले खदशा था कि 30 जून तक दिल्ली में 1 लाख मामले होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। फिलहाल 87,000 केसेस हैं, जिनमें से 58,000 ठीक हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना की वजह से अब अमवात अब कम होने का जिक्र करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि एक वक्त एक दिन में 125 अमवात होती थी, अब आधे के करीब यानी 60 के आसपास है। उसे और कम करने की ज़रूरत पर जोर देना चाहिए। मिस्टर केजरीवाल ने कहा है कि मरकज़ के साथ मिलकर हुकूमत ने जांच की तादाद बढ़ाई है। इन्होंने कहा कि अभी हम लोग अब कुछ खोल नहीं सकते, अभी मोहतात रहना है। हो सकता है कि कोरोना केस फिर से बढ़ जाएंगे, इसीलिए अभी कोशिशों में कमी नहीं रहनी चाहिए। रोहन जी ने टिकटॉक का मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया है। मुल्क के आला सीनियर वकीलों में शुमार किए जाने वाले साबिक़ा अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहंगी ने चीनी ऐप टिकटॉक का मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया है। मिस्टर रोहंगी ने बुध के रोज़ कहा कि वो चीनी ऐप के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदालत में खड़े नहीं होंगे। हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से वंसार चीनी ऐप पर पाबंदी आयद करने के फैसले के बाद इनमें से एक ऐप टिकटॉक ने कानूनी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पहले ही कदम पर ही एक धचका लगा है। मुल्क में टिकटॉक ने मामले की पैरवी करने के लिए मिस्टर रोहंगी से रुजू किया था, लेकिन इसने टिकटॉक की तरफ से हुकूमत के ख़िलाफ़ पेश होने से इनकार कर दिया। इनका कहना है कि वो चीनी ऐप के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदालत में मुकदमा नहीं लड़ेंगे। रियासती बंगाल हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस से मुतासरा ज़्यादा शहरों से हवाई सर्विस बंद की जाएगी। मगरबी बंगाल हुकूमत ने वज़ारत हवाई बाजी को ख़त लिख कर कहा है कि कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा मुतासरा शहर दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई, इंदौर, अहमदाबाद और सूरत से 6 जुलाई से अगले 2 हफ्ते तक फ्लाई सर्विसेज को बंद कर दिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी राजीव सिन्हा ने वज़ारत शहरी हवाबाजी के सेक्रेटरी CPS खरवाला को ख़त लिखकर कहा है कि मगरबी बंगाल में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा दूसरी जगह से आने वालों की वजह से फैला है। चीफ सेक्रेटरी ने 30 जून को यह ख़त लिखा है। ख़त में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि 30 जुलाई से कलकत्ता और बागडोगरा के लिए नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई, इंदौर, अहमदाबाद और सूरत से कोई फ़्लाइट अगले 2 हफ्ते तक शेड्यूल नहीं की गई है। इसके अलावा ख़त में यह भी कहा गया है कि दूसरे शहरों से भी फ़्लाइट के शेड्यूल को महदूद कर दिया गया है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने मरकज़ी वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी अजय भल्ला को ख़त लिखकर दरख्वास्त की है कि महदूद पैमाने पर कलकत्ता मेट्रो सर्विस शुरू करने की इजाज़त दी जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी से इंटरपोल का इनकार। इंटरपोल ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी में ईरान के ताउन करने से इनकार करते हुए वाज़ेह किया है कि वो सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे और ये उनके रूल के ख़िलाफ़ भी है। वाज़ेह रहे कि ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप के ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट जारी करते हुए इंटरपोल से दरख्वास्त की थी कि वो अमेरिकी सदर को गिरफ़्तार करने से उनकी मदद करे। ईरान ने अमेरिकी सदर के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी का वारंट इन कमांडर क़ासिम सुलेमानी की हलाकत के ख़िलाफ़ जारी किया गया था। नाजरीन, कश्मीर में एक दिल दहलाने वाले वाक़े में एक 3 साला मासूम इनकाउंटर में अपने दादा की हलाकत के बाद इनके सीने पर बैठकर उन्हें उठाने की काफ़ी कोशिश की। ये मासूम बबलुल खाका दिल दहलाने वाले इस मंजर की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। बारामूला ज़िले के सूपुर इलाक़े में अस्करियत पसंदों ने CRPF की गश्त करने वाली पार्टी पर हमला किया। इनकाउंटर में आज 9 बजे के करीब पेश आया। CRPF के 3 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई है।
اس حملے میں ایک عام شہری بھی ہلاک ہو گیا۔ شہری کی شناخت سری نگر کے HMT کے بشیر احمد کے نام سے ہوئی ہے، جو اپنے 3 سالہ پوترے کو گود میں لے جا رہے تھے۔ وہ بھی گولیوں کا نشانہ ہو گئے اور برسر موقع ہی دم توڑ گئے۔ بچے اپنے دادا کے جسم پر ماتم کر رہا تھا، اسی دوران ایک پولیس نوجوان موقع پر پہنچ کر اس بچے کو گود میں لے کر بچا لیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل بچے کی تصویر نے سب کی آنکھوں کو نم کر دیا۔ اور یہ بچہ اپنے دادا کی ناش پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ دادا اب گہری نیند سو رہا ہے۔